एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की फर्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में से एक स्ट्रैटेजी है। आज हम इसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों को बताएंगे कि ये वर्क किस तरह करती है और आप लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रैटेजी? इट इज ORB, विच मीन्स ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। इसका मतलब क्या है, आगे चल के हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय ABDFX। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी एंड आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो में पता भी चलेगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ORB? देखिए, मार्केट जब भी हमारे पास ओपन होती है किसी भी सेशन के अंदर, वो इधर ये हमारे पास लंदन सेशन है, हमारे पास NY सेशन है, एशियन सेशन है, जो मर्जी सेशन है, उस सेशन के 15 से 30 मिनट, जो फर्स्ट 15 से 30 मिनट्स होते हैं, इसके अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मार्केट के अंदर हाई वॉल्यूम या हाई लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। जो लिक्विडिटी मार्केट के ओपन होने के फ़ौरन बाद हाई वॉल्यूम कॉज करती है मार्केट के अंदर। और ये 15 मिनट्स के अंदर जो मार्केट रेंज क्रिएट करती है, 15 से 30 मिनट्स, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, 15 से 30 मिनट, जो फर्स्ट 15 से 30 मिनट होते हैं, इसके अंदर जो मार्केट अपनी रेंज क्रिएट करती है, इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम लोग उसको ब्रेकआउट कहते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, एक बेहतरीन स्कैल्प ट्रेड जो कि हम 5 मिनट का यूज़ करते हैं मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग जो फर्स्ट 15 से 30 मिनट्स होते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं मार्केट में एक रेंज क्रिएट करने के लिए। इस रेंज का हम यूज़ करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। दैट्स इट। मार्केट साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। एक्चुअली जब भी कोई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो फर्स्ट कोई भी सेशन ओपन होता है तो वो जल्दी से मार्केट के अंदर पैसा एग्जीक्यूट करती हैं। एंड जैसे ही वो मार्केट के अंदर कोई भी वॉल्यूम आता है तो ऑब्वियसली मार्केट हमें हाई वॉल्यूम मूवमेंट्स क्रिएट करती है एंड हम उन मूवमेंट्स के अंदर जो है अपने हाइज एंड लोज को मार्क कर लेते हैं। मार्केट ने उस स्पेसिफिक जोन के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाई मार्केट जहाँ पे गई उस जोन को हम मार्क करते हैं एंड मार्केट सबसे ज़्यादा नीचे जिस जोन पे जाती है उस जोन को हम मार्क करते हैं। इसके पीछे की रीज़न होती है कि मार्केट में ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक मूवमेंट हाई वॉल्यूम क्रिएट हुआ है एंड जब भी मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू शो अस हाई वॉल्यूम मूव इन दी वन डायरेक्शन एंड उस वन डायरेक्शन मूव का हम यूज़ करते हैं अपने 5 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, ताकि हम मार्केट के अंदर एक बेहतरीन स्कैल्प कर सकें। अगर मैं आपको बताऊं ये एक्चुअली जो स्ट्रेटेजी है वो किन स्टेप्स के अंदर होती है। फर्स्ट, मार्केट एक रेंज फॉर्म करती है, देन मार्केट उसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है। लिक्विडिटी स्वीप करने से मुराद हमारी ये होती है कि एक स्पेसिफिक रेंज को मार्केट वन डायरेक्शन या किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से मार्केट उस जगह की लिक्विडिटी को ब्रेक करती है, मतलब उस जोन के नीचे चली जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, इस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन है जो कि इंशाल्लाह मैं अपने कोर्स के अंदर कवर करूँगा। अभी इस चीज़ को मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा। एंड देन हमें कंफर्मेशन ब्रेकआउट देती है, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया से मार्केट हमें ब्रेक करती है, एक उस जोन को ब्रेक करती है। दैट्स द पॉइंट जिसको हम ट्रेड के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेंड एक्सटेंशन, और मार्केट जो स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपना जो ट्रेंड ब्रेक करती है उसको मार्केट आगे फर्दर एक्सटेंड करती है उसी ट्रेंड के अंदर। दिस इज़ इट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, दैट इज़ ओपनिंग रेंज। हम लोग किस तरह से ओपनिंग रेंज मार्क कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट अभी ओपन हुई है, मार्केट ने अपने जो फर्स्ट 30 मिनट्स है मार्केट ने उसके अंदर एक स्पेसिफिक रेंज फॉर्म की है। हमने उस रेंज को मार्केट के अंदर मार्क कर लिया। आप उसको जो है किसी भी जोन से जो है आप इसको पेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो रेक्टेंगल होता है आप उससे इस जोन को कवर अप कर सकते हैं एंड देन आप इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर। अब आपने वेट किस चीज़ का करना है? अब आपने वेट करना है मार्केट की लिक्विडिटी स्वीप का। मार्केट जो है वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया से लिक्विडिटी स्वीप करेगी, जिस तरह मार्केट ने इन दो जोन्स के ऊपर किया। लिक्विडिटी स्वीप मार्केट कहीं से भी करेगी, लेकिन आपने जो वेट करना है वो करना है इस जोन के बाहर मार्केट की क्लोजिंग का। मार्केट यहाँ पे बाहर गई, 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट यहाँ बाहर गई, बट मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे हमें नहीं दी। मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग हमें कहाँ पर दी? मार्केट ने हमें जो कैंडल क्लोजिंग है वो एक्चुअली यहाँ पे दी। हमने जब मार्केट ने हमें इस चीज़ के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है। अब हम बात करते हैं बुलिश ORB सेटअप का। बुलिश ORB सेटअप को हमने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये फर्स्ट हमारे पास जो है एक जोन था, हमने इसको एक्सटेंड किया। मार्केट ने अपनी जो नेक्स्ट कैंडल है इसके अंदर हमें इसको
ब्रेक किया, इस पर्टिकुलर जोन को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने जो हमारे पास अपर ट्रेंड अपना कंटिन्यू किया, लेकिन जब हमारे पास क्लोजिंग आ गई तो हमें कंफर्मेशन मिल गई कि अब हमारे पास एक परफेक्ट टाइम है मार्केट के अंदर एंटर होने का। हम लोगों ने अपना जो टारगेट है वो 1:2 का सेट करना है। मतलब सिंपल सा हमारे पास ट्रेड होगी 1:2 की, जिसमें हम लोग अगर $50 को रिस्क कर रहे हैं तो हमारा जो टारगेट है दैट इज़ $100 एंड दैट्स इट। ठीक है, आपने कोई कुछ भी नहीं देखना। अगर हमारे पास बैकअप पे कोई जो है एक इन्फ्लुएंस है या कॉन्फ्लुएंस है कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, तो हम लोगों ने उस हिसाब से अपना एक टारगेट सेटअप करना है। ठीक है, अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोगों ने कोई टारगेट सेटअप नहीं करना। इस चीज़ को अभी आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हम जब लाइव मार्केट में जाएंगे तब हम इस चीज़ को फर्दर डीप एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हम लोग अपना टारगेट रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें जहाँ पे भी 2:1 मिल रहा है, हमने वहाँ पे अपना टारगेट सेटअप करना है एंड हमने अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस जोन के नीचे वाला एरिया को अपना स्टॉप लॉस बनाना है। इस तरह से हमने स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है। अब हम मूव करते हैं बेरिश के ऊपर। बेरिश इज द सेम थिंग, कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। बस हम लोगों ने मार्केट का अगर नीचे की तरफ मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया है, हमें ब्रेकडाउन दिया, एक्चुअली ब्रेकडाउन कहते हैं हम इसे। तो अगर मार्केट ने नीचे से ब्रेकडाउन दिया है तो हम इस ब्रेकडाउन का यूज़ करते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। हम टॉप पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे एंड 1:2 की ट्रेड जहाँ पे हमें मिलेगी वहाँ पे अपना टारगेट रखेंगे एंड दैट्स इट। ये इस ट्रेड का टोटल पार्ट है, नथिंग एल्स। अब हम बात करते हैं कंफर्मेशन फैक्टर्स के ऊपर। इसमें आप लोगों को ट्रेड कंफर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप फर्दर कंफर्मेशन अपनी लें, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने कैंडल्स को नोट करना होता है कि जो कैंडल क्रिएट हुई है, वेदर ये एक हाई वॉल्यूम कैंडल है या एक लो वॉल्यूम कैंडल है, या फिर हमारे पास एक ऐसी कैंडल क्रिएट हुई है जो कि बड़ी कन्फ्यूजिंग कैंडल है। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना होता है एंड आपने उस चीज़ को कॉन्फ्लुएंस को यूज़ करना होता है ट्रेड एग्जीक्यूशन के अंदर। अब यहाँ पे आता है हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज। अगर हमारे पास मार्केट ने जब ब्रेक डाउन दिया या ब्रेक आउट दिया तो मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा था या नहीं। अगर मार्केट का उस वक्त वॉल्यूम ज़्यादा था, इट मीन्स ये हमारे पास हायर या स्ट्रॉन्ग मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल हो सकता है एंड हम उस चीज़ का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर अलाइनमेंट मीन्स मार्केट जो है ऑलरेडी हमारे पास बुलिश थी एंड देन मार्केट फर्दर यहाँ से ब्रेकआउट करती है इस जोन के बाद, इट मीन्स मार्केट में ऑलरेडी बुलिश थी एंड मार्केट ने फर्दर अपने आप का जो ट्रेंड है या स्ट्रक्चर की जो मार्केट ने कंटिन्यूएशन की है, हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। हम हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं मार्केट के की लेवल्स को नोट करने के लिए। ये चीज़ देखते हैं कि मार्केट का कौन सा ट्रेंड डोमिनेंट है। सेम चीज़ है, बस हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इस चीज़ की कॉन्फ्लुएंस लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास रीटेस्ट कंफर्मेशन। अगर मार्केट ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट कर देती है देन दैट इज़ द गोल्डन जोन टू एंटर योर ट्रेड। काफ़ी दफ़ा मार्केट अपना जोन को ब्रेक करती है एंड देन मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर देती है बगैर किसी यहाँ पे रीटेस्ट के। तो अगर मार्केट रीटेस्ट करिए दैट इज़ गोल्डन सेशन, दैट इज़ गोल्डन जोन। अब आती है हमारे पास सेशन टाइमिंग। आप लोगों ने सेशन टाइमिंग को लाजमी अपने जो है माइंड में रखना है। आप लोगों ने कौन से सेशंस के अंदर ट्रेड करना है। मैं पर्सनली दो सेशंस को बड़ा प्रायोरिटाइज करता हूँ इस स्ट्रेटजी के लिए, दैट इज़ लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। तो आप लोगों ने इस सेशन को अपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो आप लोग कर रहे होते हैं वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड्स। सबसे पहले आप लोगों ने जो कैंडल की क्लोजिंग है, अगर वो क्लोजिंग ही नहीं हुई मार्केट के बाहर, मार्केट ने इस जोन के बाहर क्लोजिंग ही नहीं की, जस्ट एक विक बनाई, आप लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूशन कर ली फौरन, दैट इज़ द वर्स्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू सो फार। दूसरी चीज़, आपने इग्नोर किया वॉल्यूम को। मार्केट का वॉल्यूम ही हाई नहीं था एंड मार्केट ने बड़े लो वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया, देन देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट का यहाँ पर अपना एक फेक आउट हमें दे। दूसरी चीज़ जो है, आप लोगों ने गलत रिस्क मैनेजमेंट, जो आपका पुअर रिस्क मैनेजमेंट है, ऑब्वियसली कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्किंग नहीं होती। अगर आप 60% या 65% या 75% आपको एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी मिल रही है देन दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट यू कैन यूज़ सो फार। लेकिन आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी है, आपने 100% या ब्लाइंडली उस चीज़ का यूज़ नहीं करना। अब मूव करते हैं हम कंप्लीट ट्रेडिंग केस स्टडी। अब हम इस चीज़ को एक दफ़ा आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेन कर देते हैं सिंपल तरीके से। हम लोगों ने पहले देखा एक जोन, उस जोन की हमने मार्क किया कि उस जोन का लोअर एंड हायर को हमने मार्क किया। जैसे ही मार्केट ने उस जोन को ब्रेक किया अपनी कैंडल से, आपने वॉल्यूम चेक करना है वेदर वॉल्यूम इज़ हायर और नॉट। अगर वॉल्यूम हायर है, आपने इस कैंडल के बाद अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है। आपने 1:3 को 1:2 को टारगेट करना है। आपने जहाँ पे आपको 1:2 मिल रहा है आपने उसको टारगेट कर देना है। ये वैसे 1:1 के अंदर बड़ी सक्सेसफुल ट्रेड्स है। आपकी जो एक्यूरेसी है वो आप 80 से 90 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1:2 के अंदर आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि 1:2 को एटलीस्ट टारगेट करना है आप लोगों ने। दिस इज़ ऑल इट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। अब हम मूव करते हैं लाइव मार्केट के अंदर एंड
देन इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने की ट्राई करते हैं। चुके हैं लाइव मार्केट के अंदर, अब हम इस चीज़ को लाइव मार्केट के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को शुरू में डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिल सकती हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप मिलने वाली है। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन था, इस जोन के अंदर मार्केट ने हमें बड़ी इंपॉर्टेंट मूव्स हमें शो की। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन था। जिस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा था, जिस रेक्टेंगल की मैं बात कर रहा था, दैट वाज एक्चुअली दिस। आपने एक जोन मार्क किया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट ने रीटेस्ट किया एंड मार्केट पंप कर गई। हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन की, हम लोगों ने मार्केट के यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन की एक्चुअली, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा। इस ट्रेड जोन के नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखना है। इन एनी केस आपने अपना यहाँ पे ही स्टॉप लॉस रखना है। एक्चुअली हम लोग यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो अगर आप इस जोन के ऊपर भी देखेंगे दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन थोड़ा सा नीचे रखें दैट इज़ बेटर। आप लोगों ने 2:1 को टारगेट करना है, जहाँ पे आपको 2:1 मिल रहा है वहाँ पे आपने एग्जीक्यूट करना है। ये हमारा 2:1 की ट्रेड एग्जीक्यूट एंड सक्सेसफुली हिट इट्स टारगेट। अब आप लोगों ने फर्दर इस चीज़ का किस तरह यूज़ करना है, मैं आपको इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों के लिए एक बड़ा इंप्रेसिव किस्म का जो मैंने एक जो है इंडिकेटर ढूंढा है, ये ORB एल्गो फ्लक्स चार्ट्स नाम का एक इंडिकेटर है। आप यहाँ पे जाके इसको अपने चार्ट्स में लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आप लोगों ने इस इंडिकेटर का यूज़ करना है। ये आपको इसने एक रेंज बता दी, दैट इज़ द रेंज जो कि आपको ये इंडिकेटर बता रहा है। आपने उस जोन को मार्क कर लिया। इस जोन को मार्क करने के बाद जब मार्केट ने इस जोन के बाहर हमें अपनी जो है मार्केट जैसे ही जोन के बाहर गई, हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन की। मार्केट का अपना जो स्टॉप लॉस है वो हमने इस जोन के लो पे रखा। बेटर टू कीप इट लिटिल बिट लोअर फ्रॉम दिस जोन। 1:2 को टारगेट करें, जो है इजीली यहाँ पे अचीव हो गया। इन दी सेम वे हमें यहाँ पे इस स्पेसिफिक जोन के अंदर जो है यहाँ पे भी हमें मिला इसी तरह की एक बेहतरीन किस्म की ट्रेड अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पे हमें जो ब्रेकआउट्स मिले दैट वाज फेक आउट्स एंड मार्केट ने यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रिगर किया। कुछ नहीं होता, बट स्टिल वी आर एट हायर विन रेट्स। हमारी जो विन रेट्स है वो फिर भी ज़्यादा है, क्योंकि ये वाली स्टिल वर्क कर रही है आगे भी। आगे इसने किस तरह वर्क किया, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपनी ट्रेड लॉस की, हम लोग अगेन यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक जोन मिला, हमने उस जोन का यूज़ किया। मार्केट ने इसको जैसे ब्रेक किया, हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है यहाँ से सेकंड कैंडल से। जैसे हमें अपना यहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूशन की, हमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रखा, हमने अपना जो टारगेट है हमने यहाँ पे रखा एंड हम इजीली अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं। तो गाइज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये एक्चुअली किस तरह से वर्क कर रही होती हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़। इसका मैंने आपको लाइव मार्केट के अंदर इंप्लीमेंटेशन भी करके दिखाई इस चीज़ की। मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर करके दिखाई है। आप लोग जो है 5 मिनट के ऊपर जाके एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली दैट इज़ द सेम थिंग, बट आप लोग जो है इस स्ट्रैटेजी का इस तरह यूज़ करके अच्छी खासी ट्रेड एग्जीक्यूशंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।